हेलो दोस्तों, मैं डेविड साहू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम आपको गणित पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम गणित का एक टॉपिक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति लेंगे। तो आइए हम संख्या पद्धति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और मैं इसका आपको बेसिक से बताऊंगा ताकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति होता क्या है? तो संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण के लिए संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे ही हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्या पद्धति में हमारे जीरो से लेकर जितने भी संख्या आते हैं, जीरो से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या आते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। अब अंक कहलाते हैं, जैसे जीरो से लेकर जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन, ऐसे जितने भी संख्या आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? अंक कहलाएंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब इसी से मिलकर, जैसे अंकों से मिलकर क्या बनेगा? अब जैसे दो अंक हो गया, दो अंक में एक हो गया, जैसे ये हो गया 12, तो ये हमारा क्या बन गया? ये दोनों में संबंध आ रहा है। तो एक और दो दोनों में संबंध आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? संख्या हो गया। तो आगे हम संख्या पद्धति में संख्या को, जैसे अंकों के मान के हिसाब से हम इसको, अंकों के हिसाब से दो मान हो सकते हैं संख्याओं का। संख्या का कितना मान हो सकता है? संख्या का दो मान हो सकता है। अब ये दो मान कौन कौन सा हो सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि एक मान हमारा हो जाएगा जाति मान, जिसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, और एक हमारा हो जाएगा स्थानीय मान, जिसको हम प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो हमारा जाति मान क्या होता है? किसी भी संख्या का जाति मान वह मान होता है जो उसका स्वयं का मान होता है। तो स्वयं का मान मतलब, जैसे हमारी संख्या है 149, तो हमारा 149 में जैसे 4 का जाति मान पूछे तो हमारा 4 का जाति मान क्या होगा? तो हमारा 4 का जाति मान क्या होगा? इसका 4 का हमारा क्या मान है? 4 ही है। अब 4 को हम 5 तो नहीं लिख सकते, तो हमारा 4 का मान क्या होगा? 4 ही होगा। तो 4 का जाति मान क्या होगा? 4 ही होगा। तो जाति मान वह होता है जो उस संख्या का, 9 का जाति मान क्या होगा? 9 होगा। 1 का जाति मान क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार से अगर किसी भी संख्या को हम देखें तो उसका जाति मान उसका स्वयं का मान होता है। और उसी प्रकार जैसे स्थानीय मान देखें, तब स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान वह संख्या होता है जो अपने स्थान और स्थिति के हिसाब से बदलते रहता है। अब स्थान और स्थिति के हिसाब से बदलते रहता है। स्थान और स्थिति, वो उसका स्थान ये बताता है कि वो उसकी स्थिति क्या होगी, उसका मान क्या होगा। जैसे कोई अंक इकाई में है तो इकाई का अंक, इकाई का स्थानीय मान अलग होगा, दहाई का स्थानीय मान अलग होगा, सैकड़ा का स्थानीय मान अलग होगा। आप लोग जानते होंगे कि इकाई, दहाई और सैकड़ा। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर बताता हूं। तो जैसे हम पढ़ रहे थे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, तो हमको जैसे लिखना है 1 2 3 4 5, तो इसमें हमको बोला गया कि 3 का स्थानीय मान बताइए। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो हम पहले तो ये देखेंगे कि 3 कौन सी स्थिति में है। तब कौन सी स्थिति में है? ये हो गया हमारा इकाई, ये हो गया हमारा दहाई, ये सैकड़ा, ये 1000, और ये हो गया हमारा 10,000। तो इसमें हम 3 का स्थानीय मान देखेंगे तो 3 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा? सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100।
सैकड़ा मतलब होता है 100। हमें 3 हमारा कौन सी स्थान में है, सैकड़ा में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 100। और किसका पूछा है, 3 का पूछा है, 3 का पूछा है तो 3 से गुना कर देंगे तो इसके स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे हमको पूछा गया कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तब 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 कहाँ है, दहाई में है, और दहाई मतलब 10, तो 4 दहा 40, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये 40 क्यों हुआ, क्योंकि ये दहाई के स्थान में। उसी प्रकार 5 का होगा तो 5 का 1 से गुना कर देंगे, इकाई मतलब 1, तो ये 5 हो जाएगा। और ये 2 का जैसे निकालना है तो हमारा 2 की कौन सी स्थान में है, 1000 में है, तो 1000 में है तो इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये 2000 हो जाएगा। और 1 का निकालना है तो इसका हो जाएगा 10,000 है, तो 10,000 से गुना कर देंगे तो इसका 1 का क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम आगे इसी में स्थानीय मान के बाद देखते हैं कि संख्या, स्थानीय मान तो निकालना सीख गए हैं, लेकिन इसमें हमें परीक्षा में ये सवाल आता है कि किसी भी संख्या का, जैसे घात वाला संख्या दे देगा, पावर वाला संख्या दे देगा, अब उसमें बोलेगा कि उसका इकाई अंक बताइए। इसे हम आगे एक और सवाल देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे लिखा है कि 6556 का स्थानीय मान बताइए, 6556 का स्थानीय मान बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो हम लिख लेंगे, देख लेंगे कि 6 कौन सी स्थान में है, 5 कौन सी स्थान में है, और ये 5 कौन सी स्थान में है, फिर 6 कौन सी स्थान में है। तो हमको दिख रहा है कि पहला 6 तो इकाई के स्थान में है, तो इकाई के स्थान में है तो 1 से गुना हो जाएगा। और वहीं फिर हम 5 को देखें तो 5 है दहाई के स्थान में, तो दहाई मतलब 10 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इकाई दहाई, तो दहाई मतलब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमारा जो ये अगला 5 है वो कौन सी स्थान पे है, तो ये 5 है जो वो है सैकड़े के स्थान पे, तो सैकड़ा मतलब क्या होगा, 100 होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 100। 100 हमारा क्या है, सैकड़ा। और उसके बाद फिर है 6, तो हमारा 6 कौन सी स्थान में है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ये 1000 के स्थान पे है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 1000। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए 1000। तो ये 6 हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 10, और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 500, और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6000। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 6516 पढ़ सकते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ 50 आएगा, तो हम अब इसको क्या पढ़ सकते हैं, 6556 पढ़ सकते हैं। ये 6556, ये स्थानीय मान क्या होता है, अब आपको समझ आ गया होगा। तो हम आगे अब इसी में इकाई यूनिट डिजिट को देखते हैं। परीक्षा में जैसे अक्सर सी-टेट और सी-जी-टेट में, टेट में ये यूनिट डिजिट का सवाल पूछा जाता है, तो मैं यूनिट डिजिट को बताता हूँ। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, ये भी संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। यूनिट डिजिट इकाई अंक, यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। तो हमको जैसे दे दिया कि कोई भी अंक दे दिया, उसके घात में लिख दिया 10, उसके घात में लिख दिया 15, या फिर 2 अंकों की घात में 10 लिख दिया, या फिर उसमें माइनस लगा दिया, किसी संख्या के घात में 15 लिख दिया, 20 लिख दिया, माइनस लगा के दूसरी संख्या के घात में लिख दिया, और पूछा कि इसका इकाई अंक बताओ। तब इकाई अंक तो हम जानते रहेंगे तो बता देंगे, लेकिन जब हम नहीं जान रहे हैं कि इकाई अंक हमको कैसे निकालना है, तो हमारा तो समय उसी में निकल जाएगा कि हम इकाई अंक कैसे निकालें। तो मैं आपके लिए उसको आपको एक तरीका बताता हूँ, जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इकाई अंक निकालना। तो हम जो
इकाई में कितने अंक होते हैं पहले ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने अंक होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे इतने अंक जो हैं वो इकाई में आ सकते हैं। तब इतने अंक आ सकते हैं, इसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। अब कैसे दो भाग में बांट सकते हैं? अब दो भाग में ऐसे बांट सकते हैं इसको कि हम पहला ये लिख सकते हैं कि 0 साइकिल। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये 0 साइकिल क्या है, लेकिन हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी आगे कि 0 साइकिल क्या होगा, और इसका दूसरा साइकिल है 4 साइकिल। तो इसको 0 साइकिल और 4 साइकिल में क्यों बांटे हैं और ऐसा बांटने से हमें क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तो यही जो ट्रिक है 0 साइकिल और 4 साइकिल। तो 0 साइकिल के अंतर्गत कौन कौन सा अंक आता है? एक तो 0 आता है, एक 1 आता है, एक 0 आ गया, एक 1 आ गया, एक 5 आ गया और एक 6 आ गया। ठीक है। अब जो 4 साइकिल है, तो 4 साइकिल के अंतर्गत क्या आएगा? जितने भी बचे हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6 तो यहाँ हो गए, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? 4 साइकिल के अंतर्गत। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? 0 साइकिल के अंतर्गत। तो 0 साइकिल क्या होता है? मन में सवाल यही आ रहा होगा कि 0 साइकिल होता क्या, इसका मतलब क्या? तो 0 साइकिल का मतलब बताता हूं मैं। जैसे किसी भी संख्या, ये दे दिया 10 की घात में 15 दे दिया। पहले छोटी पावर से लेते हैं, तो पहले दे दिया 10 की घात में 2 दिया। तो अब ये क्या हो गया? 10 गुना 10। तो 0 और 0, 0 और 0 से गुना हुआ तो क्या आया? 0 आया। तो 0 साइकिल वह संख्या है जिसमें उसके पावर में कुछ भी रहे, उसके पावर में कुछ भी रहे, और हम उसको कितने भी बार गुना करें, कितने भी बार गुणा करें, उसके इकाई का अंक अगर 0 साइकिल या कोई भी अंक किसी संख्या की इकाई में है, तो हम अगर उस संख्या को कितनी भी बार गुणा करें, उसका जो इकाई का अंक रहेगा वो वही आएगा, जो रहेगा वही आएगा। चलिए करके देखते हैं। तो हम जैसे 10 कर लिए, 10 का हम 2 से लिए, अब 10 को हम 5 भी ले लेते हैं। ठीक। तो 0 से हम 0 से करते जाएंगे तो सिर्फ 0 बढ़ते जाएगा। 10 की घात में 5 है तो 5 0 बढ़ जाएगा, लेकिन इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। इसी प्रकार से हम देखें तो जैसे 5 का देखते हैं, तो 5 को तुम 0 साइकिल, इसके अंतर्गत है 0 1 5 और 6। तो जैसे हम 0 का देख रहे थे तो उसी में आगे देखते हैं 1 का देखें या 5 का, दोनों का देख सकते हैं। तो चलिए 1 का देख लेते हैं। तो 1 का देखते हैं, तब ये हम लिख दें यहाँ 11। तो 11 के पावर में कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है। अब 11 के पावर में 2 हो गया। अब 11 गुना 11 करेंगे तो 1 को कितनी भी बार गुना करो 1 से, उसका क्या आएगा? 1 ही आएगा। समझ आया? तो 0 साइकिल का मतलब क्या हुआ कि उसके यूनिट डिजिट में, उसके इकाई अंक में कोई भी अंक रहे, इकाई अंक में कोई भी अंक अगर रहता है 0 साइकिल का, तो उसको कितना भी बार पावर करो, इसको हम लिख देते हैं 15 भी लिख देते हैं। और आपको पूछा जाता है कि ये इसके इकाई में क्या आएगा, तो आप लिख सकते हो कि 1 आएगा, क्योंकि 1 को 1 के साथ कितना भी बार गुना करो तो वो 1 ही आएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे इसी में करके देखें तो ये 2 हो गया। अब ये 3 का करके देखते हैं, तो 3 का करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 121। अब इसका हो जाएगा 12,321। इसका देखते हैं तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख 10 लाख, तो ये क्या हो गया 12,34,321। ठीक, तो इसमें देखिए सभी के यूनिट डिजिट में क्या आया, बाकी अंक से हमें कोई मतलब नहीं। अब आप बोल रहे हो कि सर को इतना पहाड़ा कहाँ से पता है, तो 11 का एक ट्रिक होता है, 11 के पहाड़े का एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है कि हम जैसे इसमें 2 अंक है, 2 अंक है, ठीक, ये यहां 111 आएगा, ये ऐसे, मैं यहां गलत लिख दिया था, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 111 आएगा और यहाँ 1111 आएगा, ठीक। ये इसी का ट्रिक होता है कि 11, तो ये दो 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 से है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 2 1। अब ये 2 से है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 अंक है, तो 1 2 3 2 1, ठीक। अब इसी को 4 अंक है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1, ठीक। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, ठीक। रहेगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो। अब जैसे हमारा बचा था 6 का, 5 का भी बचा था, तो 5 का देखिए हम, तो 5 में जैसे हम लिखते हैं 3, तो ये हो गया 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 25 पंचे कितना होगा 125, ठीक। यूनिट डिजिट में क्या आया 5 आया, तो ये 5 के पावर में 7 लिख देते हैं, ठीक। तो 5 को हम किसी भी संख्या के साथ जितना भी बार गुणा करें, 5 को हम किसी भी संख्या के साथ जितना भी बार गुणा करें, अगर 5 की पावर में जो भी रहेगा, तो 5 गुना 5 गुना 5 जितना भी बार करें, तो उसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये जीरो साइकिल का मतलब समझ आ गया कि जीरो साइकिल क्यों, तो 6 में भी ऐसे आएगा, 6 में भी कैसे आएगा, 6 को भी हम जितना भी बार गुणा करें, 6 6 का 36, अब ये हो गया 6 की पावर में लिख देते हैं हम 3, इसको भी हम करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें फिर से एक 6 को गुणा करना पड़ेगा, तो 6 6 का 36, इसमें भी क्या आया 6 आया यूनिट डिजिट में। तो किसी भी संख्या मतलब जो जीरो साइकिल की संख्याएं हैं उसमें कितना भी घात करेंगे हम, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वही आएगा, जो अंक रहेगा वही आएगा। तो जीरो साइकिल का मतलब समझ आ गया अब यहाँ से। अब देखते हैं हम 4 साइकिल, क्या देखते हैं 4 साइकिल। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, एक बार समझ जाओगे तो दोबारा इसको नहीं भूलोगे। 4 साइकिल में कौन कौन सा अंक आता है 2 3 4 7 8 9, यही आता है, यही आता है। तो अब इसमें 4 साइकिल का मतलब क्या होता है, तो 4 साइकिल में देखते हैं, चलो 2 की पावर में 1 लिख दिए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, यही तक लिखते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया 2 एकम 2, 2 दूने 4, ठीक। ये इकाई का अंक है, उसमें हम पावर लगाएं, ठीक। अगर इकाई में 2 रहता है, यूनिट डिजिट में अगर 2 रहता है और उसकी पावर में ये रहता है, तो फिर क्या आएगा देखना, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 32, 64, 128, 256, ठीक। तब इसमें देखिए 2 4 8 6, क्या है 2 4 8 6, फिर से अब 6 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है 2 4 8 6, फिर से रिपीट हो रहा है, फिर वही आया 2 4 8 6। तो ये 4 साइकिल का मतलब क्या है कि इस यूनिट डिजिट के पावर में जितना भी रहेगा वो कितने बार में रिपीट हो रहा है 4 बार।
4 बार, अगर 4 बार पावर होता है उसके बाद फिर से वही संख्या यूनिट डिजिट में रिपीट होगी। 2 एकम 2, 2 दूने 4, ठीक, 2 4 8 6 यहाँ हो गया। उसके बाद फिर यहाँ क्या है 2 4 8 6, आगे भी करेंगे तो वही आएगा। अब इसका आगे करेंगे तो क्या होगा 512 होगा, 1024 होगा, 2048 होगा, 4096 होगा। तो फिर से आया 2 4 8 6 वही आया। तो ये 4 साइकिल का मतलब ये है कि वो 4 बार में क्या होता है रिपीट होता है। 3 का देखते हैं, इसी में 3 का करके देखते हैं। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8। ठीक, अब 3 में देखते हैं। तो 3 एकम 3, 3 3 9, 9 तिया 27, 27 चौ 81। अब 81 और 81 तिया 243 होगा, यही होगा। और ये 243 के बाद क्या आएगा 729। ठीक, तो ये देखिए 3 9 7 1, ठीक, यही आया 3 9 7 1 आया। और ये क्या है 3 9, यहाँ भी आएगा 65, 3 की पावर 7 होगा 6561। अच्छा 3 की पावर 7 ये नहीं होगा, 3 की पावर 8 होगा 6561। और ये हो जाएगा 2187। ठीक, तो इसमें देखिए 3 9 7 1, 3 9 7 1, यही है। तो क्या है फिर से वही रिपीट हो रहा है। कितने बार में रिपीट हो रहा है 4 बार। ठीक, तो 4 बार में रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसका नाम क्या रखें 4 साइकिल। 4 साइकिल का मतलब समझ आ गया। तो इसमें जितने भी संख्या दिए हुए हैं उसमें से किसी का भी करोगे, किसी का भी अगर ये यूनिट डिजिट निकालोगे और कोई भी पावर में रहेगा तो वो क्या आएगा 4 बार में रिपीट होगा। ठीक है, अब 4 बार में रिपीट होगा तो निकालोगे कैसे। अब दे दिया ये, अब जैसे दे दिया इसमें 2 की पावर में 74 ऐसे दे दिया। ठीक, तो हमको तो पता है ना कि कितने बार में रिपीट होता है। अगर पहले हम ये देखेंगे, यहाँ लिख दिया 512। ठीक, अब 512 की घात में 74। अब बोल रहे कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक बताइए तो फिर कैसे करोगे। अब ये तो देखने में ही सवाल को स्किप कर दो ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको क्या करोगे कि 74 है तो इसको हम किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे। अब 4 से क्यों भाग देंगे, ये 4 साइकिल का नंबर, 4 साइकिल का ही नहीं है। 2 क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है। तो 2 कहाँ आता है 4 साइकिल में आता है। पहले हमको वही चेक करना है कि ये 0 साइकिल का है कि 4 साइकिल का है। अब ये 4 साइकिल का है तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी पावर रहेगा उसमें किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देंगे तो इसका जो भी शेषफल बचेगा, तो इसका शेषफल क्या बचेगा, इसका शेषफल बचेगा 2 बचेगा। ठीक, 18 दूने 36, 36 दूने 72। ठीक, अरे 18 का पहाड़ हो गया। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4। ठीक, और यहाँ 3 तो 4 8 32। तो ये 18 से ही हुआ। 18 दूने 36, 36 दूने 72। ठीक, तो इसका शेषफल कितना बचा 2 बचा। तो 2 बचा तो उसको क्या करना है, 2 को हमको यहाँ क्या लिखना है, मात्र इसका यूनिट डिजिट लिखना है। जो भी यूनिट डिजिट रहेगा उसी वस्तु लिखना है। ठीक, इकाई का अंक पूछा है 2 मिनट में बना दोगे। इसका क्या लिखना है, यूनिट डिजिट लिखना है। इकाई का अंक लिखना है उसकी पावर में जितना भी शेषफल बचा रहेगा। कितना शेषफल बचा है 2।
2 बचा है, तो कितना भी शेषफल बचा रहेगा उसको लिख देना, और ये दोनों का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 4। तो इसके यूनिट डिजिट में कौन सा अंक आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब इसके यूनिट डिजिट में क्या अंक आएगा, 4 आएगा। कैसे पता चला, ये हमारे ट्रिक्स 4 साइकिल और 0 साइकिल। ठीक है, अब इसी में हम दूसरा देखते हैं। अब इसमें एक और बताता हूं मैं आपको कि एक है 4। ठीक, अब 4 की पावर में 1 लिखे, 4 की पावर में 2 लिखे, 4 की पावर में 3 लिखे, 4 की पावर में 4 लिखे। ठीक, तो ये क्या हो गया, 4 का 4, ये हो गया 4 चौक 16 और ये 64। ठीक, और ये हो जाएगा 256। अब आप बोलोगे कि इसमें तो 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है, तो ये तो 2 बार में रिपीट हो रहा है, तो इसको 4 साइकिल में कैसे लेंगे, ऐसा बोलोगे। ऐसा एक अंक और आएगा 9 के साथ होगा, 9 एकम 9, 9 दूने 18। ठीक, 9 दूने 18, 9 9 81, अरे हो जाएगा 9 729, और इसमें भी हो जाएगा 9 81 ये। ठीक, इसका भी यूनिट डिजिट आएगा, एक ही आएगा। ठीक, 9 इसमें फिर से 9 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही आएगा। ठीक, इधर के अंक से हमको मतलब नहीं है। ठीक, अपने तो यूनिट डिजिट देखना है, तो ये 9 आया, फिर 1 आया, फिर 9 आया, फिर 1। ठीक, अभी 1 में अगर हम आगे बढ़ाएंगे, ये यूनिट डिजिट इसमें 9 का गुणा करेंगे तो इकाई के अंक के साथ पहले होगा, तो ये 9 एकम 9, तो अगला यूनिट डिजिट फिर क्या आएगा हमारा, 9 आएगा। उसी प्रकार इसमें अगर अगला करेंगे तो 4 6 का 24 का 4। ठीक, तो ये 6 4 6 4 ऐसा हो रहा है। ठीक, तो इसको भी अगर हम 4 साइकिल में रख के इसका मान निकालेंगे, जैसे दे दिया ये 4 की पावर में 24 की पावर में ये देता है 73। ठीक, तो अब 24 की पावर में 73 दे दिया, इसमें हम पहले देंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 4 है। अब इसमें जो इसका घात है उसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। ठीक, 4 साइकिल का नंबर है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब उसी प्रकार इसमें दूसरा देखते हैं, इसी में घात बदल के देखते हैं। तो इसमें रख देते हैं हम 5। ठीक, इसमें क्या रख दिए, 5 रख दिए। ठीक, अब 75 को करेंगे 4 से भाग देंगे, कितना शेषफल आएगा, 75 को हम भाग देते हैं 4 से, तो इसका शेषफल आएगा 3। ठीक, 3 शेषफल आएगा, 72 तक तो भाग चले गया, 18 चौक 72, 72 तक चले गया, तो कितना बचा, 3 बचा। तो इसके पावर में अब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब 3 आया तो फिर 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ गया। ये 64 क्या आया, यूनिट डिजिट में 4 आया। ठीक, वही आया। तो ये भी किसका ये हुआ, 4 साइकिल का हुआ कि नहीं, 4 साइकिल का हो गया ये। अब 4 साइकिल का तो हो गया ये, लेकिन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चार 16 64 हो जाएगा 256 9 ये हो जाएगा 9,
हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 729 और ये हो जाएगा 65। ठीक, इतना हो गया। तो अब देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी पावर में क्या है 1, ठीक, 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या है 4 है, ठीक, इसकी पावर में क्या है 2, ठीक, इसकी पावर में 3, तो ये देखो 2 3 और इधर 5 भी लोगे, 4 की घात 5 भी लोगे तो इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा 4 6 24 तो 4 आएगा, ठीक। तो जितने भी विषम संख्याएं पावर में हैं उसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ये हो गया 24 की पावर में 73, अब इसकी पावर में क्या है एक विषम संख्या है घात में। अब एक विषम संख्या है तो इसको हम डायरेक्टली इसके यूनिट डिजिट को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी विषम संख्याएं वाली हैं उसके यूनिट डिजिट का अंक क्या आता है, उसको कितना भी बार गुना करो 4 का, तो कितना उसके ये में क्या आएगा यूनिट डिजिट में 4 ही आएगा। उसी प्रकार से 9 में भी देखो 1 3 इधर 5 कर दो, ठीक, तो 9 एकम 9, तो ये 9 9 9 वही आ रहा है। तो इसमें भी जो विषम संख्या वाले घात हैं तो 29 का लिख दिए 33, तो ये अब इसकी घात में क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या से हम इसके इकाई अंक में क्या आया तो डायरेक्ट 9 आया, इसके इकाई अंक में क्या आएगा 9 आएगा, ठीक। अब आगे इसी में देखते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ये भाग तो दे दिए, अब जैसे 4 साइकिल का नंबर है, अब 4 साइकिल का लिख देता हूं मैं 52, अब इसमें लिख देता हूं ये लिख दिया मैं 68, ठीक। अब इसका निकालो तो आप क्या करोगे पहले तो यूनिट डिजिट लिखोगे, क्या है यूनिट डिजिट 2। अब आप 68 को भाग दोगे, किससे भाग दोगे 4 से भाग दोगे, तब 68 को 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा 68 को 4 से भाग दोगे तो इसका शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, आएगा। तब इसका शेषफल 0 आएगा तो इसको 0 ऐसा नहीं लिखना, यहाँ 0 नहीं लिखना है। तो अगर शेषफल आता है तो क्या लिखना है, शेषफल अगर 0 आता है तो क्या लिखना है, तो यदि ऐसा संख्या देता है जिसको 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, 4 साइकिल का नंबर हो, यूनिट डिजिट निकालना हो और उसमें उसके पावर में ऐसा संख्या दिया है जिसको 4 से भाग देने पर 0 आ रहा है, तो उसके पावर में 4 ही आएगा, उसके पावर में क्या आएगा 4 ही आएगा। तो इसका हम 4 से ही निकालेंगे। ध्यान रखना इस बात को कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है और वो 4 साइकिल का हो और उसके घात अगर पूरे 4 से भाग चले जा रहा है तो उस वहां पर अगर शेषफल नहीं बचता है तो वहां 0 नहीं लिखना है, वहां 4 ही लिखना है, ठीक है। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, ठीक है। इसी प्रकार से और दूसरी संख्या को देखें, अब जैसे हम देखते हैं 7, अब 7 में देखते हैं, यहां लिख देता हूं मैं 54, ठीक। इसको देखते हैं, अब 54 इसमें हमको 7 का यूनिट डिजिट निकालना है, कितने बार गुना करने पर 54 बार गुना करने के बाद 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब ये तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते, तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि ये 4 साइकिल का है कि
जीरो साइकिल का। तो ये हम कौन से साइकिल का है? फोर्थ साइकिल का। फोर्थ साइकिल का है तो 7 का 7, जीरो साइकिल के में भी 7 अगर रहेगा तो उसको यूनिट डिजिट को लिखेंगे। अब उसके जो पावर में जितना भी रहेगा, जैसे यहाँ पावर में क्या है 54, तो वो 54 को हम किससे भाग देंगे? 4 से। अब उसको हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल जो भी आएगा, कितना शेषफल आएगा? 2 शेषफल आएगा। यहाँ 2 शेषफल आएगा, 13 चौक 52, तो कितना बचा? 2। ठीक, तो यहाँ जो 2 शेषफल आएगा उसको हम यहाँ रखेंगे, इसकी पावर में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 7 7 49। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी को कहीं कुछ समझ ना आया हो, कहीं कोई समस्या हो, तो मेरे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है 72 की पावर में 63 और 27 की पावर में 69, 523 की पावर में 82। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि अब बोल रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट बता। अब इसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे? जब तक हमको ट्रिक पता नहीं रहेगा हम पेपर में निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो हम देखते हैं इसमें पहले तो कि इसका जो यूनिट डिजिट है ये 4 साइकिल का है कि 0 साइकिल का। सभी संख्या का देखते हैं कि उसका यूनिट डिजिट 4 साइकिल का है कि 0 साइकिल का है। अब इसमें 2 है तो 2 को लिख देते हैं। ठीक, अब 2 कौन से साइकिल का है? 4 साइकिल का है। ठीक, अब 2, अब इसमें दिया है 63, 63। अब 63 को हम किससे भाग देना है? 4 साइकिल का है तो 4 से भाग देना है। अब हम इसको 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना है? 63 को हम 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल आएगा 3। ठीक है, 63 को हम 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक, उसी प्रकार से इसका जो यूनिट डिजिट है उसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पर फिर क्या दिया है? 69। अब 69 को हम फिर से 4 से भाग देंगे क्योंकि ये भी एक 4 साइकिल का ही अंक है। इसका भी यूनिट डिजिट 4 साइकिल का ही है, तो हम इसको भी 4 से भाग देते हैं इसके पावर को, तो इसका शेषफल क्या आता है? 1। ठीक, आप करके देख लीजिएगा, इसका भी शेषफल क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर 523, तो 523 का यूनिट डिजिट क्या है? 3। ठीक, अब ये 3 को, अब यहाँ क्या दिया है? 3 4 साइकिल का है कि 0 साइकिल का है? तो 4 साइकिल का है। अब 4 साइकिल का है तो उसके जो पावर है, उसकी पावर में क्या है? 82। अब 82 को हम 4 से भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? कितना शेषफल बचेगा? तो 82 को हम 4 से भाग देते हैं तो इसमें शेषफल बचेगा 2। ठीक, अब इसके बाद फिर हम इसका हल निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8 और ये 7 और ये हो जाएगा 3 3 9। ठीक, तो हम इसको गुना करेंगे तो 8 7 56 और ये क्या है? 9। तो फिर अब इसका यूनिट डिजिट बस को गुना करेंगे तो 9 6 का कितना होता है? 6 9 54। तो इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 4। ठीक, तो इतना लंबा क्वेश्चन था, इतना लंबा दिख रहा है, लेकिन बना क्या? 2 मिनट। ठीक, 2 मिनट में बन गया। तो उसी प्रकार से हम दूसरे अंकों का भी निकालेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे? लास्ट में 9 और 6 दोनों का हम यूनिट डिजिट बस को करेंगे तो कितना आ गया? 4। ठीक, अब इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है 2000 की पावर 243 माइनस 33 70।
ठीक, अब इसको देखते हैं। तब इसमें हम पहले ये देखेंगे कि दिया क्या है। तो इसमें इसके यूनिट डिजिट में क्या दिया है 0। ठीक, अब 0 के पावर में कुछ भी करो, 0 तो नो साइकिल का, 0 नो साइकिल का वर्ड अंक है, तो 0 नो साइकिल का, इसके पावर में कुछ भी करो ये क्या आएगा 0 ही आएगा। ये तो हमको क्लियर है, 0 साइकिल का है तो वो अंक वही आएगा, उसका कितना भी बार गुणा करो। तो इसका है यहाँ हम क्या लिख दिए 0 लिख दिए। अब उसी प्रकार से इसको देखते हैं, इसके यूनिट डिजिट में क्या है, तो इसके यूनिट डिजिट में है 3, लेकिन ये तो नो साइकिल का नहीं, ये क्या है 4 साइकिल का है। ठीक, अब ये 4 साइकिल का है तो इसके पावर में क्या दिया है 73 दिया है। अब 4 साइकिल का है तो हम इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, कितना आएगा शेषफल, तो शेषफल इसका आ जाएगा 1 आएगा। ठीक, 73 को हम 4 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल आ जाएगा 1। तब यहाँ 0 और शेषफल 1 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 3। अब ये तो आ गया -3, लेकिन मैं किसी भी संख्या का इकाई अंक माइनस तो नहीं होता। अब जैसे हमको लिखना है यहाँ 26, 5, 6, अब यहाँ हम -3 ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये तो -3 तो नहीं हो सकता इकाई, हो ही नहीं सकता ऐसा तो कोई अंक ही नहीं बना है। तब इसको क्या करेंगे हम, तो जब भी इस तरीके से आए कि -3 आ जाए तो हमको इसमें क्या करना है, यहाँ क्या दिया है 0। ठीक, तो जब भी हम 0 से 3 को घटाते हैं तो अगले वाले अंक से कैरी लेते हैं कैरी, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 10 - 3, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7। ठीक, कहाँ से लिए 10, ये 0 है तो 0 को हम 0 में 3 घटाने के लिए 0 को कैरी लेना पड़ेगा। अब ये तो हम यूनिट डिजिट बस को लिए हैं, इसमें तो बाकी और अंक है ना। इसको जब पूरा करेंगे तो फिर तब माइनस करेंगे तो ये 0 रहेगा, तो 0 से इधर एक कैरी लेना पड़ेगा, तो कैरी लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब भी आए किसी भी कोई भी संख्या माइनस में, जैसे -3 आ गया तो उसमें क्या करना है 10 से उसको घटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे हम नो साइकिल वाला फिर से क्वेश्चन देखेंगे। नो साइकिल का क्वेश्चन फिर से देखते हैं, तो फिर इसमें हो जाएगा हमारा 573 की पावर 22, 229, 82, और ये हो जाएगा 650 और 23। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इसमें दिख रहा है किसी को नो साइकिल वाला दिख रहा है, तो ये लास्ट वाला है हमारा नो साइकिल वाला। ये तो हमारा हो गया 3, लेकिन इसको हमें लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसमें हमको दिख रहा है 1 0। ठीक, हम लिख देते हैं यहाँ 3 लिख देते हैं। 3 के पावर में जो भी आएगा इसको 4 से भाग देंगे तो फिर कितना शेषफल बचेगा 2 बचेगा। 9 की पावर में इसमें 2 बचेगा, लेकिन यहाँ क्या है 0। ठीक, यहाँ क्या है 0, और किसी भी अंक को 0 से गुणा करने पर क्या आएगा 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को 0 से हम, किसी भी अंक को हम 0 से गुणा करेंगे तो उसका अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र मिल सके।